हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे परिवहन ट्रांसपोर्ट। तो दोस्तों, परिवहन ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले आप चैनल को प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, प्लस लाइक कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें हो सके तो। और वीडियो लंबा भी होगा क्योंकि ये छोटे ज्ञान से बड़े ज्ञान के लिए हो सकता है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना समय बर्बाद करते हुए हम चलते हैं परिवहन या ट्रांसपोर्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिवहन के महत्व, परिवहन के साधन का महत्व। तो हम बात कर रहे हैं परिवहन सब यांत्रिक साधनों एवं संगठनों का योग है जो व्यक्ति, वस्तुओं अथवा समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायक होता है। हम इसे मोटे अक्षर में लिखा हुआ देखेंगे। यदि कृषि और उपयोग किसी देश के आर्थिक जीवन का शारीरिक और हड्डी मानी जाए तो परिवहन उस आर्थिक ढांचे की स्नायु प्रणाली मानना चाहिए। आज हम देखेंगे आजकल का समाज परिवहन के साधन पर निर्भर करता है, जैसे कि रेलगाड़ी, रेल, ट्रेन, बस, एरोप्लेन और टू व्हीलर, फोर व्हीलर, जल परिवहन भी हो सकता है। तो हम बात करें, हमारी आर्थिक जीवन ऐसी बन गई है कि परिवहन के साधनों के अभाव में सदैव आर्थिक संकट पड़ने की संभावना रहती है। व्यापारी, कृषि और उद्योग की सहायता से संभव हो सकी है। अत्यंत दूर के स्थान भी अब थोड़े समय में ही पार किए जा सकते हैं। वस्तुओं का बाजार विस्तृत हो जाने से उत्पत्ति की मात्रा बहुत बड़ी हो गई। शासन व्यवस्था देश की सुरक्षा और समाज की दृष्टि से भी परिवहन का बड़ा महत्व स्थान है। 19वीं शताब्दी के मध्य लगभग प्रत्येक परिवहन के साधन नहीं थे। क्या थे? साधन नहीं थे। इस मानव समाज बहुत पिछड़ा हुआ था। मानवीय सभ्यता इन्हीं साधनों की उत्पत्ति पर निर्भर करती है। इस साधनों की उत्पत्ति के परिणाम स्वरूप सारा विश्व बाजार के रूप में परिणित हो गई है। अब छोटे से छोटा स्थान की बनी वस्तुओं विश्व में किसी भी भाग में ले जाया या बेचा जा सकता है। दोस्तों मैं बता दूं कि आप कापी पेन खोल लें क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए इंतज़ार नहीं करना है। हम बात करेंगे अब परिवहन का इतिहास। तो सड़क बनाने वाले रोशनी की मशाल लेकर बढ़ते हैं। वह नेतृत्व करते हैं और सभ्यता उसकी अनुकरण करते हैं। झोपड़ियों, मकान और नगर एक दूसरे के बाद जागरूक हुए। कच्चे मार्ग सड़क बना जाता है। इसके कच्चे माल के बाद पक्के माल, पहले कच्चा माल फिर पक्का माल के सड़क बने। विश्व को एक सूत्र में बांधने के लिए व्यापार एवं बीजगणित की थी। वस्तुतः मानव प्रगति परिवहन के साथ अनुग्रहित है। यही नहीं, इसके द्वारा न केवल सामान्य स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान आया या जाया जा सकता है। प्रत्येक देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक वृद्धि भी प्रत्येक
उसी पर निर्भर करती है। परिवहन से ज्ञान बढ़ता है, यानी कि हम एक देश से दूसरे देश से भ्रमण करते हैं तो हमें ज्ञान बढ़ता है। पक्षपात का नशा होता है, माने ज्ञान होता है, और अज्ञात का अंधकार दूर हो जाता है। हम बात करेंगे परिवहन के स्वरूप, तो ट्रांसपोर्टेशन। तो हम बात करें परिवहन के 3 स्वरूप हैं, स्थल पर, जल पर और वायु पर। तो स्थल पर आएंगे मानव, पशु, सड़क और रेल मार्ग काम में लाए जाते हैं। जल पर नदियाँ, नहरें, झील और सागर विश्व परिवहन या सागर के परिवहन उपस्थित करेंगे। और नंबर 3 है वायु में वायुयान चलते हैं।